गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th NCERT मैथ प्रश्नावली 10.3 चल रही है। तो आज 10.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक प्रत्येक को दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के आपको दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² बटा a² प्लस y² बटा b² इक्वल टू 1 होता है। यही होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे। हाँ, यदि इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हो तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि शीर्ष क्या होते हैं, नाभ क्या होती है, नीलता क्या होती है, उत्केंद्रता क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दी है। जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसी से संबंधित ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है शीर्ष कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे शीर्ष कितना है, प्लस माइनस 5,0 है। और नाभि क्या है, नाभियाँ क्या है, नाभियाँ आप लिखेंगे प्लस माइनस 4,0। ये है आपका, यही दिया गया है। अब ये बताइए, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, यही तो है। अब अगर आपसे पूछें कि ये किसके अनुदिश हैं, आप बताएंगे ये जो दोनों बिंदु दिए गए हैं ये x अक्ष के अनुदिश हैं। किसके अनुदिश हैं, आप लिखेंगे बिंदु इतना, यानी बिंदु 5,0 x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है, ये भी x अक्ष के अनुदिश है। अब ये आप बताइए दीर्घवृत्त में आपका जो है जब x अक्ष के अनुदिश है तो इसमें ये 5 जो दिया गया ये क्या है, आप बताएंगे ये शीर्ष है। तो शीर्ष आपका क्या होता है, सूत्र में आपका शीर्ष होता है प्लस माइनस a,0, यही तो होता है। अब जब प्लस इसका सूत्र होता है a,0, तो अगर यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितना प्राप्त करेंगे, ये a है तो a की वैल्यू क्या हुई, 5 हो गई, ये हो गया। अगर हम नाभ की बात करते हैं, नाभियाँ की बात करते हैं, नाभियाँ, तो नाभियाँ क्या होती है, प्लस माइनस a,0 होता है, ये होता है। अब अगर ए की तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना लिखेंगे, 4। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये बताइए ए की वैल्यू यहाँ से आप कितना प्राप्त किए हैं, 5, यहाँ कितना लिखेंगे, 5e इक्वल टू 4 लिखेंगे। ई बराबर कितना करेंगे, 4/5। ये तो इतना आप समझ गए ना। शीर्ष क्या होता है, a,0 होता है, तो शीर्ष आपका ये दिया गया है। यहाँ से हमने क्या किया, a बराबर क्या किया, तुलना कर दिया, 5 निकाल लिया। और नाभियाँ क्या है, a,0 होता है। जब a,0 होता है तो a बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया। अब a यहाँ e को ऐसे लिखा गया, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और यहाँ इसका 4 है, तो e बराबर कितना आ गया, 4/5। अब ये आपका किसके अनुदिश है, आप बताएंगे x अक्ष के अनुदिश है। जब ये x अक्ष के अनुदिश है तो इसका सूत्र क्या होता है, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ये आपका क्या है, सूत्र है जब x अक्ष के अनुदिश हो तो। अब यहाँ से देखिए b की वैल्यू कुछ आपको पता है, आप बताएंगे b की वैल्यू आपको जानकारी नहीं है, तो b² ऐसे लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 5 है, तो यहाँ 5 का वर्ग कर दीजिए। 1 माइनस ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू आपने निकाला है 4/5, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4/5 कोष्टक बंद पूरे का होल वर्ग। यहाँ आप एक बड़ा वाला कोष्टक लगा दीजिए। b² इक्वल टू 5 बचे कितना होगा, 25, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 4 चौक कितना होगा, 16, 5 बचे कितना होगा, 25। अब यहाँ क्या लिखेंगे, b² इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे, 25। अब इस 25 का गुणा 1 में करेंगे, 1 में करें तो कितना हो जाएगा, 25 के 25 माइनस इस 1 का गुणा 16 में करेंगे, 16 हो गया। इस 1 का गुणा 25 में करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 25। यहाँ कितना लिखेंगे, b² इक्वल टू, यहाँ कितना आप लिखेंगे, 25 गुणे, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 में से 16 का कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 9 बटा कितना हो गया, 25। यहाँ से 25 कैंसिल हुआ, b² बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको, 9।
अब ये बताइए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। आप जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू एक। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। अभी देखिए ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 5 है तो ए के स्थान पे कितना लिखेंगे 5 का वर्ग हो गया प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है तो यहाँ 9 लिख लीजिए इक्वल टू कितना हो गया 1। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा कितना हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना हो गया 9। यही आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। यहाँ तक आपको कोई त्रुटि नहीं हुई होगी, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कुछ करना है नहीं, सारी चीजें आपके बुक में दिया गया है, शीर्ष दिया गया है, नाम दिया गया है। अब सूत्र से आप सूत्र में आपका शीर्ष क्या होता है प्लस माइनस ए कामा जीरो। ये देखिए ए कामा जीरो लिखा गया, नाम क्या होती है ए ई कामा जीरो होती है। तो ए ई बराबर कितना कर दिया 4, यहाँ नाम से तुलना कर दिया, शीर्ष ए था तो इसको हमने शीर्ष ए से तुलना कर दिया, तो बाकी आप सूत्र लगा दिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है शीर्ष, शीर्ष कितना दिया गया, यहाँ देखिए शीर्ष लिख रहा हूँ। शीर्ष कितना लिखूंगा, यहाँ आपको दिया है 0 कामा प्लस माइनस 13 और उसके बाद नाभ कितनी दी गई, नाभ नाभ लिखेंगे 0 कामा प्लस माइनस 5, ये हो गया। अब ये किसके अनुदिश है, दोनों बिंदु किसके अनुदिश है, आप बताएंगे दोनों बिंदु वाई अक्ष के अनुदिश है। यहाँ लिखेंगे ये और ये दोनों बिंदु किसके हैं, वाई अक्ष के अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश है। जब वाई अक्ष के अनुदिश है तो आप ये बताइए इसका शीर्ष क्या होगा। ये सब सारी चीजें हमने आपको इसके पहले की वीडियो में हम बता दी है। यहाँ देखिए ये क्या है, एक्स है, ये वाई। अब यहाँ से देखिए 0 कामा प्लस माइनस क्या लिखेंगे बी। क्यों बी लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश है, सॉरी वाई अक्ष के अनुदिश है। अगर एक्स अक्ष के अनुदिश होता तो ए लिखते। अब यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो बी बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे बी बराबर हमको 13 प्राप्त होगा, ये हो गया। अब नाभ ही आप क्या लिखेंगे, नाभ आप क्या लिखेंगे 0 कामा प्लस माइनस 5 लिखेंगे। और नाभ भूति क्या है, नाभ भूति है आपकी 0 कामा प्लस माइनस ए ई। अब ए ई बराबर कितना लिखेंगे, आप बताएंगे 5 लिखेंगे ए ई बराबर कितना लिखेंगे, इसी से तुलना कर दे रहे हैं। ए ई बराबर कितना लिखेंगे 5, यहाँ बी रहेगा, बी क्यों बी रहेगा, क्योंकि ये आप जो है वाई अक्ष के चल रहे हैं, वाई अक्ष के अनुदिश है ना, तो इसीलिए यहाँ क्या होगी नाभ बी हो। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, ये हो गया। अब बी की वैल्यू यहाँ से आपने कितना प्राप्त किया है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 ई बराबर 5, ई बराबर कितना लिखेंगे 5/13। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई, ये उत्केंद्रता आपकी इतनी निकल गई। अब ये बताइए किस अक्ष के अनुदिश है, तो आप बताएंगे ये है एक्स अक्ष के अनुदिश। जब एक्स अक्ष के अनुदिश है तो फार्मूला आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अभी इसके पहले वाई अक्ष के एक्स अक्ष के अनुदिश था, तब ये बी यहाँ था, ए यहाँ था, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप ए स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू बी स्क्वायर का मान कितना है, बी का मान 13 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 का वर्ग करेंगे। 1 माइनस ई की वैल्यू कितनी है 5/13 है, ई की वैल्यू 5/13 है, पूरे का वर्ग करेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ हो गया ए स्क्वायर। 13 13 में कितना होता है, आप बताएंगे 13 13 में 169 होता है। 1 माइनस 5 बच्चे कितना होगा 25, 13 13 में 169, ये हो गया। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, ये हो गया। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, ये हो गया, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 25 होगा, बटे कितना लिखेंगे आप, इसका गुणा करेंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ गुणा का निशान लग जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ गया, फिर कितना आ जाएगा यहाँ 4 आ गया, फिर 1 कितना लिखेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ ए स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 144 लिखेंगे, और बी बराबर आप कितना प्राप्त किए हैं। अब इसको आपको समीकरण ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है।
तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना है, ए का मान आपने प्राप्त किया है, ए स्क्वायर का मान आपने प्राप्त किया है 144, तो यहाँ आप 144 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, बी का मान आपने कितना प्राप्त किया है 13, 13 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 169 होगा इक्वल टू 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने 11 और 12 को सॉल्व किया है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व किया है, इसी तरह से आप 12 को भी सॉल्व करेंगे। 12 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए शीर्ष आपका कितना दे रहा है, यहाँ लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष क्या लिखेंगे प्लस माइनस ये हो गया, और ना भी आप क्या लिखेंगे, ना भी आप लिखेंगे प्लस माइनस 4,0, ये नाभ हो गई। ये बताइए किसके अक्ष के अनुदिश है, आप बताएंगे ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। जब एक्स अक्ष के अनुदिश है तो इसका शीर्ष क्या होगा, आप लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष आप लिखेंगे प्लस माइनस a,0। तो ए की तुलना इससे करेंगे तो ए बराबर कितना प्राप्त होगा 6। अब नाभ आपकी क्या है, नाभ लिख लीजिए, नाभ, नाभ क्या होता है, आप लिखेंगे a,0 होता है, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, तो आप लिखेंगे ए ई बराबर, ए ई की तुलना, इस ए ई की तुलना इससे करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 4, ये हो गया। यहाँ ई, ए का मान कितना प्राप्त किए हैं आप, ए का मान यहाँ से आप 6 प्राप्त किए हैं, तो यहाँ 6 लिखेंगे इक्वल टू यहाँ 4 करेंगे, ई बराबर कितना होगा 4/6 होगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको सरल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2/3 हो गया, यानी ई की वैल्यू आपको कितनी आ गई 2/3 आ गई। अब इसके बाद ये किस किस अक्ष के अनुदिश है, आप बताएंगे यह बिंदु जो दिया गया है एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आपको किसकी वैल्यू प्राप्त है, ए की वैल्यू प्राप्त है, तो यहाँ आप लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर वाई अक्ष की बात किया होता तो ये यहाँ हो जाता, ये यहाँ हो जाता, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान कितना है आप बताएंगे 6, तो 6 का वर्ग हो गया, 1 माइनस ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आप बताएंगे 2/3, ये हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ आप क्या करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 36, 1 माइनस 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, ये हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 36 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 4 बटे कितना करेंगे 9, 9 के 9, 9 चौक 36, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 4, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यही तो होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे बी स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 4 पंचे 20, ये हो गया। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया। जब ए और बी की वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, दीर्घवृत्त का समीकरण यही होता है, बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बटे ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, तो यहाँ 6 लिख देते हैं, 6 का वर्ग हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, बी का मान आपने कितना प्राप्त किया, बी स्क्वायर का मान 20 प्राप्त किया, इक्वल टू 1 हो गया। ये आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 20 इक्वल टू कितना 1, ये आपका समीकरण आपको यही बन के प्राप्त हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आपने इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात आ गई है। यहाँ देखिए दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु कितना दिए गए, प्लस माइनस 3,0, और उसके लघु अक्ष के अंत बिंदु कितना दिए गए हैं 0, प्लस माइनस 2, ये इतना दे दिया आप। अब ये दोनों बिंदु किसके अनुदिश हैं, आप बताएंगे यह जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है, और ये किसके हैं, आप लिखेंगे वाई अक्ष के अनुदिश है। आप यहाँ तक सारी चीजें समझ गए। तो जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश है तो यहाँ से ये बताइए, यही तो होता है प्लस माइनस a, 0, तो a बराबर कितना प्राप्त करेंगे 3,
अगर इसकी बात करते हैं, ये वाई अक्ष के अनुदिश है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0 कामा प्लस माइनस क्या होता है, बी। तो बी बराबर आप कितना लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये रो जो है आप यहाँ इसका इससे तुलना करेंगे और इसका जो है इससे करेंगे, ये कितना लिखेंगे, बी बराबर कितना लिखेंगे, 2। ये हो गया। यहाँ तक समझ आ रही है बात की नहीं, कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, देखिए यहाँ पहले x है फिर 0 है, तो जब पहले x आता है तो x अक्ष के अनुदिश हो गया, यहाँ 0 फिर y है, ये y अक्ष के अनुदिश है, तो ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। बस आपका समीकरण क्या होता है, दीर्घ अक्ष का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण आपका होता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 का वर्ग, प्लस वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 2 है इक्वल टू 1। आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका 9 होगा, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर लिखेंगे, 2 दूना कितना होगा 4 इक्वल टू 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पहले x लिखा गया था इसीलिए x अक्ष के अनुदिश है, यहाँ पहले बाद में y लिखा गया तो ये y अक्ष के अनुदिश है, तो ये इसको हमने शीर्ष से तुलना किया, शीर्ष क्या होता है, a कामा 0 होता है, और जब यहाँ रहेगा कोई शब्द कोई अंक तो ये y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा तो यहाँ शीर्ष इसका क्या होगा, 0 कामा प्लस माइनस b होगा, तो हमने इससे तुलना कर दी है। बस आपको ए बी की वैल्यू जब पता चल जाए तो आप एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे आप रख देंगे, आपका दीर्घवृत्त का समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की बारी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है 0 कामा प्लस माइनस कितना दिया गया है, रूट में 5, ये हो गया। अगला क्या दे रहा है, यहाँ प्लस माइनस 1 कामा 0, ये हो गया। यही तो है दीर्घ अक्ष के अंतबिंदु, लघु अक्ष के अंतबिंदु। अब ये बताइए किस अक्ष के अनुदिश है, ये बिंदु 0 कामा प्लस माइनस 5 किस अक्ष के अनुदिश है, आप बताएंगे ये वाई अक्ष के अनुदिश है। क्या लिखेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश है, ये हो गया। अब ये किस अक्ष के अनुदिश है, आप बताएंगे यक्ष अक्ष के है, यक्ष अक्ष के अनुदिश है, ये हो गया। अब कैसे पता चला, देखिए यहाँ पहले 0 है फिर रूट में 5 है तो ये वाई अक्ष के हो गया, यहाँ पहले 1 है फिर 0 है तो ये यक्ष अक्ष के अनुदिश हो गया। अब यहाँ से अगर हम शीर्ष अगर लिखते हैं, यहाँ कामा 0 कामा प्लस माइनस बी होता है, तो b बराबर आप कितना लिखेंगे, इस समीकरण ये इस बिंदु से, तो b बराबर आप 5 लिखेंगे। अब अगर इससे तुलना करते हैं तो प्लस माइनस a कामा 0 होता है, तो a बराबर कितना होगा, आप बताएंगे a बराबर 1 होगा। नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए ये क्या है, 5 है, पहले 0 है फिर कामा प्लस माइनस रूट में 5 है, तो इसका शीर्ष क्या होता है, 0 कामा प्लस माइनस b होता है, तो हमने b से इसकी तुलना किया 5 प्राप्त हो गया। यहाँ कितना है 1 कामा 0 है तो a कामा 0 है, तो a की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 1। अब आपका समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान 1 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है आप लिखेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे इक्वल टू 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 1 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना करेंगे 5 बचे 25 इक्वल टू कितना होगा 0। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, दीर्घवृत्त का समीकरण यही प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, ये आपका कौन सा था, 14 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह से आपने उपरोक्त के सवाल को सॉल्व किया है इसी तरह से आपको इस सवाल को भी सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है 26 है,
और नाभियां कितनी है आपकी ±5,0। दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ लिखेंगे आप, दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है? 2a होता है। इसको हमने इसके पहले की वीडियो में बताया है। तो 2a होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होता है। तो ये दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना दिया गया? आप बताएंगे 26 दिया गया, इसके टू कितना लिखेंगे? ए 2a लिखेंगे। तो a बराबर आपको कितना होगा? आप लिखेंगे 26 बटा कितना लिखेंगे? 2। a बराबर आपको कितना होगा? आपको 13 प्राप्त होगा। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद आपका बिंदु कितना दिया गया? आप लिखेंगे ±5,0। ये किस अक्ष के अनुदिश है? आप बताएंगे ये यक्ष अक्ष के अनुदिश है। यक्ष अक्ष के अनुदिश है। जब यक्ष अक्ष के अनुदिश है तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ ±a,0 लिखेंगे। यही तो लिखेंगे आप। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होती है? नाभ, ये देखिए यहाँ नाभ दिया गया है, ये नाभ है। नाभ क्या लिखेंगे? AE,0। AE,0 लिखेंगे। जब AE,0 लिखेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे AE बराबर, इससे तुलना करेंगे। AE यहाँ है तो यहाँ कितना दिया गया है? 5। AE ये 5, ये 0, 0 हो गया। अब E बराबर आप क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए E की वैल्यू, आप A की वैल्यू आपने 13 निकाला, यहाँ 5 लिखेंगे। E बराबर कितना लिखेंगे? 5/13। ये E की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? E की वैल्यू। AE बराबर 5। AE बराबर 5 कैसे आया? इससे हमने यहाँ 5 कर लिया तुलना करके। अब A की वैल्यू आपने यहाँ 13 प्राप्त किया है, इसीलिए यहाँ 13 लिखे। यहाँ E हो गया, यहाँ 5 हो गया। E बराबर कितना हो गया? 5/13। तो ये आपका इतना हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? यह यक्ष अक्ष के अनुदिश है। जब यह आपका यक्ष अक्ष के अनुदिश है तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, b² = a² 1 - e²। तो यहाँ b² a का मान कितना दिया गया? a का मान आप बताएंगे 13 दिया गया, 13 का वर्ग कर दीजिए। 1 - e का मान कितना दिया गया है? आप बताएंगे 5/13 दिया गया, इसका वर्ग कर दीजिए, ये कर दीजिए। और यहाँ आप क्या करेंगे? कोष्टक का निशान लगा दीजिए। b² a का मान कितना दिया गया था? 13 दिया गया था ना, 13 लिखा है। 13 13 हमने इतना होगा, -5 × 5 कितना होगा? 25, और 13 13 हम कितना होगा? ये। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। यहाँ कितना लिखेंगे? b² यहाँ लिखेंगे, ये हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे? 169। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 हो गया। अब नीचे इसका और इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया। यहाँ से ये आपका कैंसिल, b² इसको घटा दीजिए, 4 हो गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ये हो गया। अब आपको a की वैल्यू पता हो गई, b की वैल्यू पता हो गई। ज्ञात क्या करना है? दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण x² बटा a² प्लस y² बटा b² = 1 होता है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? x² बटा a का मान कितना है? आप लिखेंगे 13 का वर्ग प्लस y²। b का मान आपको कितना दिया गया? b का मान आपको दिया गया 144 = 1। अब यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे, 13 13 हम कितना हो जाएगा? आप बताएंगे। इसको हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 169 हो जाएगा। कैसे? a का मान हमने यहाँ रख दिया। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण आपको यही प्राप्त हो गया। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, x² बटा 169 प्लस y² बटा 144। ये आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 था। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है? जिस तरह से आपने उपरोक्त सवाल को सॉल्व किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा आप प्रयास करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है, 16 दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? आप बताएंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना दे रहा है? 16। और नाभ कितनी दे रही? 0, ±6 ये दे रहा है। अब ये बताइए, ये बिंदु किसके अनुदिश है? ये बिंदु किसके अनुदिश है? तो आप बताएंगे ये बिंदु y अक्ष के अनुदिश है। y अक्ष के अनुदिश है। जब ये y अक्ष के अनुदिश है तो यहाँ लिखेंगे 0, ±b। b बराबर आप क्या लिखेंगे? 6। b बराबर आप कितना लिखेंगे? 6। ये दीर्घ अक्ष,
बात को गौर से सुनेंगे। दीर्घ अक्ष की बात कर रहा है, दीर्घ अक्ष है तो ये बी के सापेक्ष में है। तो अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसको बताएंगे आप। यहाँ लिखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर कितना लिखेंगे 2b, ये हो गया। अब जब यहाँ 2b लिखेंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर कितना लिखेंगे, ये आपका ध्यान दीजिएगा नाभ ही है, नाभ आप क्या लिखेंगे b कामा ई लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ आप लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होता है 2b हो गया। अब यहाँ दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना दिया गया 16, यहाँ लिखेंगे b, ये हो गया। यहाँ से इसको काट दीजिए, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 जी। यही 8 था ले जाके यहाँ रख दीजिए, यही 8 ले आके यहाँ रख दीजिए। ये तो आपकी क्या है, ये आपकी नाभ ही है। यहाँ क्या लिखेंगे नाभ, 0 कामा प्लस माइनस b, ये आपकी नाभ है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यही मान उठा ले जाके इसमें रखेंगे, b इक्वल टू कितना दिया 8, तो b का मान 8 रखेंगे, e बराबर यहाँ 6 है, 6 रखेंगे और ये 6 हो गया। e बराबर कितना रखेंगे 6/8 हो गया। समझ में आया कि नहीं। देखिए b बराबर 6 है, यहाँ से तुलना हमने किया, इसका 6 निकल गया। अब b बराबर यहाँ 8 प्राप्त किए हैं, तो b बराबर 6 है, तो b की वैल्यू 8 है, तो 8 रखा गया, e ऐसे रखा गया, यहाँ 6 हो गया, e बराबर कितना हो गया 6/8 हो गया। तो e की वैल्यू आपको यहाँ तक कितना प्राप्त हो गई। अब यहाँ आपको उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। अब ये बताइए ये किस अक्ष के अनुदिश है, आप बताएंगे y अक्ष के अनुदिश है। जब y अक्ष के अनुदिश है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो a स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे, b का मान कितना दिया गया है, b का मान 8 दिया गया है, यहाँ 8 का वर्ग करेंगे, 1 माइनस e का मान कितना दिया गया 6/8 दिया गया, e का मान 6/8। ये कोष्टक बंद करेंगे, वर्ग करेंगे और यहाँ आप बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 8 ढाई कितना होगा 64, यहाँ 1 माइनस 6 चाहे 36 होगा, 8 ढाई 64 होगा, 8 ढाई 64। इसके नीचे एक मान है, a स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे 64, इसका गुणा इसमें करेंगे 64 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 36 होगा। अब एक का गुणा 64 में करेंगे 64, 64 से 64 कट गया। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इसको घटा देंगे, 14 में से 6 गए कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए कितना आ जाएगा 2। ये आपका a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है आप जानते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 28 लिख दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर बटा b स्क्वायर की वैल्यू कितनी, b का मान 8 है, तो यहाँ कितना रखेंगे 8 का वर्ग इक्वल टू 1। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 28 प्लस वाई स्क्वायर 8 ढाई कितना होगा 64 इक्वल टू कितना होगा 1। ये आपका क्या हो गया समीकरण। यहाँ तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लिया, 16 को भी सॉल्व कर लिया। बस आप, हमें उम्मीद है इसके पहले की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सारे सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें सारी चीजें हमने विस्तार से बताया है। यहाँ तो मैं आज सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, अब जब तक आप दीर्घ अक्ष लघु अक्ष नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि नाभियां, नाभ इसमें दे दिया है, नाभ इसमें आपको कितना दे दिया है, नाभ यहाँ दे दिया है आपको, नाभ यहाँ लिखेंगे नाभ कितना दे दिया आपको प्लस माइनस 3,0 और a बराबर कितना दे दिया 4, ये दे दिया। क्वेश्चन आपको यही है। अब इसमें समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ। अब ये बताइए ये किसके अनुदिश है, आप बताएंगे x अक्ष के हैं, x अक्ष के, x अक्ष
के अनुदिश ये। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, ये ना भी है ना, ए ई कामा जीरो। अब ए ई तुलना कर दीजिए, ए ई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 13, सॉरी 3 है, 3 लिखा गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए, 4 ई इक्वल टू कितना हो गया 3, ई बराबर कितना हो गया 3/4, ये हो गया ई की वैल्यू। अब इसके बाद किसकी बारी आ जाती है, आप बताएंगे। अब हमको ज्ञात करना, ये x अक्ष के अनुदिश है, जब x अक्ष के अनुदिश है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान कितना है आप बताएंगे 4, 1 माइनस ई का मान कितना है 3/4, पूरे का वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 चौक 16 करेंगे, 1 माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कैसे हुआ, ये वर्ग लगा पूरे का इसलिए, यहाँ इसके नीचे 1 मान। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे 16, इस 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 के 16 हो गया, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 9, बटे इस 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16, यहाँ से ये 16 कैंसिल। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर बराबर, घटा दीजिए कितना आ जाएगा आप बताएंगे 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब इसके बाद समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, आप लिख लीजिएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान आपका 4 है तो यहाँ आप स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है आप बताएंगे 7 है इक्वल टू 1। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 4 चौक 16, यहाँ वाई स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 7, ये 1 हो गया। ये आपका समीकरण 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई होगी। तो चलिए ठीक है। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन 3 क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में ले लूँगा। और कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगी वीडियो देखते समय, उसको आप कमेंट करिएगा।